हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। इसके पहले हम लोग जो है ना सॉल्यूशन खत्म कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर चुके हैं। अगर आप 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा वो वीडियो जाकर के देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। देखिए, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, वो दो वर्ड से मिलकर हमको लग रहा है बना रहा है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री ना। जहां बात इलेक्ट्रो की आती है, इसका मतलब है कि कुछ विद्युत, मतलब कुछ करेंट वरेंट का बात होगा ना। यही बात है ना कि कुछ जरूर करंट का बात होगा। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन का चर्चा करते हैं कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह क्या होता है, उसमें कैसे क्या होगा। तो आज हम लोग जो है ना इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। देखिए, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत रसायन में। ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कैन स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये मतलब क्या होगा भाई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, और वो हीट जनरेट हुआ कहां से? तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, कहां से भाई? फ्रॉम एनर्जी, और इस एनर्जी को हम बोल रहे हैं हीट ना। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी और हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग spontaneous chemical रिएक्शन। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत रसायन शास्त्र की वह शाखा है, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि विद्युत रसायन या रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हीट या ऊर्जा द्वारा किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। देखिए, ये डेफिनेशन उतना कोई मायने नहीं रखता है, समझ रहे इस बात को ना, कि ये डेफिनेशन जो होता है कोई मायने नहीं रखता है। हम यहां क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है ना कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चीज जो अपने हो, आप उसको नहीं करवा रहे, या मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा फिजिकल या केमिकल चेंज जो इटसेल्फ अकर हो रहा, कि आप देखिए, तो अगर आप बड़े हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं ना, कि कोई कर रहा है आपको, आपके शरीर में जो है चेंज हो रहा है ना, वो खुद ब खुद हो रहा है। कि अभी आप ऐसे थे, 1 साल के बाद दूसरा ढंग का हो जाइएगा, आपका आकार बढ़ जाएगा, आपका साइज बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। ये बात आप याद रखें ना। तो ये खुद ब खुद हो रहा है। नहीं, आप पानी को छत पे ले आके छोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे में जैसे टैप खोलिएगा, पानी खुद नीचे आ जाएगा, आपको कुछ काम नहीं करना है। तो जो ऐसा चीज जो खुद हो जाए उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो हम क्या बोले भाई, यहाँ केमिकल, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद हो ना, आपको कुछ नहीं करवाना है। तो केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया ना। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, स्वतः रासायनिक अभिक्रिया जो अपने आप हो रहा है। इससे क्या होगा भाई, तो इससे एनर्जी रिलीज होगा ना, इससे एनर्जी रिलीज, और किस फॉर्म में होगा, तो हीट के फॉर्म में। देखिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट जो है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो ना, अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे थे। तो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आप घर में जो सर्फ लीजिए अपने हाथ में और उसमें पानी डालिए, देखिए आपको गर्म लगेगा। क्या गर्म लग रहा है, मतलब पक्का इसमें जो है ना, जैसे ही आप सर्फ में पानी डाले तो क्या हुआ, हीट वहां से बाहर निकला ना, और हीट आपका शरीर एब्जॉर्ब किया तो आपको गर्म लगने लगा। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो पक्का एक्सोथर्मिक है। ऊष्माक्षेपी उसको बोला जाता है, नहीं एक्सोथर्मिक को हम लोग अंग्रेजी में ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, कि जो ऊष्मा का त्याग करे। अब इस एनर्जी का हम लोग यूज कहां करेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ना, कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन में हम लोग यहां जो केमिकल रिएक्शन में जो हीट निकला है इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बात, अच्छा बताइए हमको एक बार, क्या जो एनर्जी कहीं से निकलता है क्या खुद ब खुद कन्वर्ट, मान लीजिए आपके पास जो है ना करंट है, क्या उससे आप हवा खा सकते हैं क्या, ना हवा नहीं खा सकते। अगर उस करंट है क्या उससे आप गाना बजा सकते हैं क्या, जब तक आपको स्टेप रिकॉर्डर नहीं बजा सकते हम लोग। तो किसी भी चीज को अगर एक निश्चित ऊर्जा में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो मेरे पास जो है ना एक डिवाइस होना चाहिए ना, कि एक ऐसा कोई डिवाइस हो, ऐसी कोई युक्ति हो जो उस ऊर्जा को मेरे लिए यूजफुल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नहीं कि मेरे लिए जो एनर्जी है जो यूजफुल है, मान लीजिए हमको अभी अभी गर्मी लग रहा है ना, गर्मी का टाइम है भाई, करंट क्या करेगा, लाइट है पूरा, नहीं बल्ब जला रहे हैं, अगर मान लीजिए पंखा नहीं होता तो क्या होता, हमको हवा लगता है क्या, नहीं। अभी अब क्या किया, पंखा आया, आप जो है ना उसमें करंट डाले, वो आपको हवा देने लगा। नहीं आप अंधेरा है, बल्ब में लाइट हुआ, आपका जो है ना पूरा रूम जो है ना रोशन हो गया, नहीं पूरा रूम में जो है ना उजाला आ गया। तो भाई ये कोई डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां भी जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में निकला उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करेंगे, और उस डिवाइस को हम लोग यहां क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहला हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको बोलेंगे। या इसी का एक और नाम होता है क्या, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए या गैल्वेनिक सेल बोलिए या वोल्टेइक सेल बोलिए, या वोल्टेज सेल बोलिए ना, कि विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। देखिए इसका हिंदी में हम लोग वही बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, या हम लोग इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल ना। तो ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, यहां जो हीट एनर्जी जनरेट हुआ केमिकल रिएक्शन में, उस केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है ना प्रोड्यूस करके देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या करेगा भाई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये क्या, इसका काम क्या है, ये काम क्या करेगा, तो केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट करेगा किसमें भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ना। मतलब ये क्या करेगा भाई,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, ए डिवाइस विच इज यूज्ड, इसका देखिए हम डेफिनेशन लिखा कि ए डिवाइस which is used for conversion of chemical energy to electrical energy। ये क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कहां से होता है, ये केमिकल एनर्जी जो है ना, ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम बताएंगे अभी क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन ना। तो हम क्या बोले कि एक ऐसी युक्ति जो, इसका हिंदी हम बोल रहे हैं, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, गैल्वेनिक सेल, रासायनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे? और ये जो केमिकल एनर्जी है ये कहां से प्रोड्यूस होगा, तो ये केमिकल एनर्जी जो है रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, स्वतः रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होगा। ये जो है ना एनर्जी, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो ये अभी हम आपको जो है ना बताएंगे ना। ये बात आप याद रखिए। इतना चीज आपको समझ में आया या नहीं आया? इतना बात क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताएंगे कि भाई क्या हुआ, नहीं कहां से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ये एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है जब स्टार्ट हुआ ना कि भाई कैसे ये युक्ति को कैसे खोजा गया होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना कैसे होगा, क्या सोच के बनाया होगा आदमी सब ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बना। देखिए तो पता है आदमी ऐसे ही अपने मन से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना। एक्सपेरिमेंट का हिंदी क्या होता है, अनुप्रयोग। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम बोल देते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, जो हम बोल रहे हैं ना श्रुति लेख सुनकर लिखना। आप लोग समझते हैं ना, तो सुन करके लिखिए, समझे। ये नहीं बोलना है ना कि सर आप सिर्फ अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी जो है ना पता नहीं चलता है। हम हिंदी में आपको बोल देते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या भाई, देखिए तो ऐसे आदमी अपने मन से कुछ कर रहा था। देखिए ना क्या कर रहा था, अचानक से कुछ हो गया। ठीक है, देखिए तो ये हुआ क्या, तो इसमें जो है ना कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, कॉपर नाइट्रेट समझते हैं भाई, कंपाउंड है कुछ नहीं, इसमें आपका कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का जो है ना एक्वस सॉल्यूशन लिया। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर में बता चुके हैं। अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप जो है ना जाइए और देखिए। देखिए कॉपर, तो यहां क्या होता है, CuNO3 का हॉल 2, नहीं CuNO3 का हॉल 2 और H2O ले गए इसमें ना, X पार्ट हम लोग H2O ले लिया। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है ना। काय ब्लू होता है,
तो यहां कॉपर पर कितना चार्ज है, देखिए तो Cu+2। कॉपर नाइट्रेट में, आई एम सॉरी, इस नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, तो कॉपर पे कितना आना चाहिए, +2 ना, और इस +2 इसका कलर जो है ब्लू होता है। जो कॉपर का +2 आयन है, केटायन है, इसका चार्ज क्या होता है, इस पर इसका जो कलर होता है ब्लू। तो यहां जो आप कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए ना, इस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन का कलर था ब्लू। हम लोग क्या किए, तो इसमें एक जिंक का स्ट्रिप डाल दिए, जिंक का एक रॉड डाले ना, Zn में, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये जिंक का स्ट्रिप है, जिंक स्ट्रिप, जिंक का ये जिंक रॉड है एक ना। जब इसमें जिंक रॉड आप डाले ना, तब देखिए तो सबसे पहले जैसे जिंक रॉड इसमें डाला ना, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिला कि जैसे ही हम लोग कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड डाले ना, तो क्या होगा, ये जिंक रॉड जो है ना, ये जिंक रॉड जिंक स्ट्रिप dissolve in solution and its weight reduced। क्या हमको सबसे शुरू में देखने को मिला कि जैसे ही जिंक रॉड हम लोग इसमें डाले ना, तो जिंक का रॉड जो है ना वो गलना स्टार्ट हो गया, समझ रहे ना, गलना में समझ रहे ना, इसका क्या बोलते हैं, रस्टिंग होना स्टार्ट हो गया ना, डिप्लेशन होना, लेयर बाय लेयर ये डिप्लेट, धीरे धीरे डिप्लेट कर रहे हैं। सबसे पहले कि जैसे हम लोग कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिंक का एक रॉड डाले, तो सबसे पहला हमको क्या देखने को मिला कि ये जिंक का जो रॉड है वो सॉल्यूशन में घुलने लगा ना, और इसका जो वजन है ना वो कम होने लगा, कि जिंक स्ट्रिप जो है सॉल्यूशन में घुलने लगा और उसका वेट जो है, उसका वजन जो है वो कम होने लगा ना। हुआ क्या भाई, तो इसके घुलने से दूसरा पॉइंट आपको क्या नजर आया कि इस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन का जो कलर ब्लू था, वो ब्लू कलर फेड होने लगा, हटने लगा ना, कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट solution begins to fade ना, begins to fade। मतलब क्या हुआ, तो कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लू रंग था वो धीरे धीरे फटने लगा। फटना में समझते हैं ना, कि जो कलर था आप जो है ना उसमें कोई दूसरा, आप दूध का फटना जानते हैं ना, बेचारा व्हाइट था, धीरे धीरे दूसरा हो जाता है नहीं। तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप कभी जो ना हल्दी में, हल्दी देखे हैं, उसमें आप जो है ना सर्फ डालिए थोड़ा नहीं, हल्दी मान लीजिए आपके शर्ट में जो ना हल्दी वाला कलर लग गया, आप उसमें जो है ना क्या डालिए, सर्फ डालिए नहीं, देखिएगा उसका जो हल्दी जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा और उसका कलर जो है ना रेड होने लगेगा ना। तो वही यहां भी वही बात हो रहा है कि जैसे ही जिंक का स्ट्रिप उसमें डाला, इसका ब्लू कलर खत्म होने लगा, कुछ तो हो रहा था नहीं। और क्या हुआ, तो ये जो यहां से जो ये टूटना स्टार्ट हुआ ना, ये टूट करके जो गिरने लगा, तो यहां पे हमको क्या दिखा कि यहां पे जो है ना रेड कलर का, लाल कलर का प्रेसिपिटेट हमको जो है फॉर्म हुआ, रेड कलर का, यहाँ को जो है ना इसके बीकर के बॉटम में आकर कुछ जमा होने लगा ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एट द बॉटम ऑफ बीकर, एट द बॉटम ऑफ बीकर, at the bottom of beaker, red precipitate, कि भाई बीकर के बॉटम में जो है ना हमको रेड प्रेसिपिटेट कुछ दिखने लगा, समझ रहे, तो लाल लाल जैसा कुछ यहां जो है ना जमा होने लगा, ठीक है। और जब हम लोग ऐसे इसमें हाथ डुबा के देखे ना, जब हम लोग इसमें हाथ डुबा करके ऐसे करके देखे, तो पहले कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है ना ठंडा था ना, अब क्या हुआ, तो
टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन गेट राइज्ड ना, कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन गेट राइज्ड। देखिए इससे हुआ क्या कि पहले कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है ना हम लोग छुए का अच्छा लगा था नहीं, और छुए देखे थोड़ा गर्म हो गया है नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिससे हुआ क्या, इसका टेम्परेचर जो है ना बढ़ गया। तो आएगा, हम थर्मामीटर लगा देंगे ना, थर्मामीटर जो है ऐसे करके हम लगाए और चेक जब किए ना तो हाथ से हमको गर्म लगा, हाथ से जो है जब छुए तो गर्म लगा, तो हमको पता नहीं चला टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो हम लोग क्या किए भाई, तो पहले जो है ना अब हमको पता चला, अच्छा जब कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिंक का एगो रॉड डालते हैं तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखना कितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब ये बात आएगी कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ता है, तो उठाएंगे थर्मामीटर में, थर्मामीटर बोलेगा चलो बताते हैं टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो पहले हम लोग इसका टेम्परेचर मेजर कर लिए, और अब फिर जब इसमें जिंक इसका स्ट्रिप डाले और तब इसका टेम्परेचर मेजर किए, तो हमको पता चला अच्छा टेम्परेचर तो बढ़ा है ना। कि मान लीजिए पहले इसका रूम टेम्परेचर पर कुछ टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए अब जो है 28 हो गया हो, हमेशा एग्जांपल दे रहे, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ा है, तो कुछ तो हुआ है इसमें ना। तो देखिए हुआ क्या होगा नहीं, इसमें जो है हुआ क्या होगा। अच्छा देखिए ना, जिंक जो है जब कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन किया होगा ना, तो क्या बनाया होगा, तो ये जिंक नाइट्रेट बना दिया होगा और कॉपर को अलग कर दिया होगा ना, जिंक नाइट्रेट को बना दिया होगा और कॉपर को अलग कर दिया। अच्छा देखिए, तो अगर कुछ नहीं होता है तो जिंक पे चार्ज होता है 0। ये डाल्टन ये बता चुके हैं कि हर एक एटम जो है ना वो विद्युतीय उदासीन होता है ना, जितना भी परमाणु है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये जो है ना हम लोगों को बता चुके हैं। कौन बताया है, भाई जॉन डाल्टन साहब जो है ना हमको ये बता चुके हैं। तो जिंक अभी देखिए तो इस पर चार्ज 0 है ना। अगर यहां हम बताना स्टार्ट करें तो नाइट्रेट NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, इस पर होता है -1 चार्ज। इस पर कितना चार्ज होता है, -1। और अगर आप 12 में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज आपको जो है ना आता होगा। तो क्या को नाइट्रेट है, 2 गुणा हो गया -2, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कॉपर पर कितना चार्ज आएगा, +2। सेम कंडीशन यहां, तो कॉपर फ्री स्टेट में आ गया तो कॉपर पे चार्ज 0, और यहां जिंक पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अच्छा देखिए तो हुआ क्या कि जिंक जो है 0 से +2 पर चला गया है। देखिए ना 0 से +2 पर चला गया है। तो कैसे गया होगा +2 पर भाई, तो इससे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, इस जिंक से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो 2 प्लस चार्ज ना हो जाएगा। तो जिंक देखिए ना, जिंक पहले 0 पर था, 0 चार्ज था, अब हो गया कितना, +2 चार्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज बढ़ रहा हो तो इसका हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण। मतलब क्या है कि अगर आवेश बढ़ रहा हो, अगर चार्ज जो है ना, अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा हो ना, अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा हो तो ऑक्सीडेशन। अच्छा चार्ज इंक्रीज कब करेगा, इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर रहा है तब ना, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एक और बात क्या हो गई, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, मैंने एक तो चार्ज के बढ़ने को हम लोग ऑक्सीकरण बोल रहे हैं, और दूसरा बात क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जा रहा है ना, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, अब ये बात आप लिख लीजिएगा कि ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, तो या तो चार्ज का बढ़ना, तो चार्ज बढ़ेगा कैसे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यही याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है, देखिए ना यहां क्या हुआ, तो कॉपर +2 चार्ज पे था, चला गया है आपका किस पे, तो 0 चार्ज पे।
कैसे हुआ होगा? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, जिंक यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और कॉपर को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ले लो भाई तुम ना। तो कॉपर क्या होगा? तो +2 और -2 जीरो पर चला गया ना। मतलब देखिए, तो पहले इसका चार्ज 2 था, अब चार्ज हो गया 0। चार्ज बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना, तब इसको बोलेंगे रिडक्शन, ये रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो चार्ज के डिक्रीज होने को, चार्ज के डिक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। चार्ज के डिक्रीज होने को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ना। और एक बात क्या होगी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। रिडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन। इसको बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन मतलब अपचयन। अपचयन का मतलब क्या? चार्ज का घटना नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो रिड्यूस हो रहे हैं, घट रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, मेरा चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, रिडक्शन, हम घटेंगे, चार्ज मेरा घटेगा रे। इलेक्ट्रॉन जो है ना आएगा, बोलेगा कि चार्ज जो है ना घटा दो। अच्छा देखिए, तो तब देखिए एक बात, हम क्या बोले कि इस रासायनिक अभिक्रिया में इस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, आप लिखिए कॉपी में, और जब भी मेरा वीडियो आप देखने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स बनाइए कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथे साथ हो, उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका हिंदी में रेडॉक्स नाम है। तो अब याद हो गया आपको ना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो यहां पे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ये रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं कि आप इसमें जो है ना जिंक का रॉड डाले और बोले भाई तुम गलना स्टार्ट करो, नहीं गलेगा तो मारेंगे ना। अगर नहीं गला ना तो अभी ले घंटा ना बेचारा अपने गलना स्टार्ट हो गया ना, आप बोलो या ना बोलो। जैसे ही हम लोग कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डाले ना, इस सारा काम अपने हो गया। ये सब जितना चीज जो आप देख रहे हैं ना अपने हुआ, स्वतः कोई ने करवाया ना। आप बस इतने कीजिए कि भाई यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, इसमें जिंक का स्लिप डाल दीजिए आप, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपने अपने होगा, आपको कुछ नहीं करवाना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना, इसमें चेंज हुआ ना, फिजिकल या केमिकल चेंज हुआ, इट सेल्फ अपने आप ने। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो, इट अकर्स इट सेल्फ, नो बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कोई वो बाहरी कारक नहीं आया बोला कि भाई जिंक तुम गलना स्टार्ट करो ना, हम जो है ना तुमको कुछ दे रहे गलो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इतना बात आप लोगों को बुझाया कि नहीं बुझाया, हमको ये बताइए ना। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? और यहीं से जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ कि यहां जो हीट जनरेट हुआ उस हीट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वह कौन सी युक्ति है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा? तो अब जो है ना एक अरेंजमेंट हम लोग करना स्टार्ट किए ना, हम लोग नहीं किए, मेरे बाप दादा परदादा सब किए होंगे ना, जो किया होगा वोल्टा, सब समझ रहे हैं, एलेसांद्रो वोल्टा वगैरह। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बात आप और याद रखिए, अगर आप 12 के बच्चे हो तो आपको डेल्टा जी
इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं ना, डेल्टा जी को। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः कोई अभिक्रिया अगर हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, उसके लिए डेल्टा जी का मान हमेशा 0 से छोटा होगा ना। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसकी जो ऊर्जा होगी, उसका जो एनर्जी होगा, वो शुरुआत में जो आप मटेरियल लिए थे ना, उसके एनर्जी से कम होगा। हम क्या बोले कि शुरुआत में जो आप यहां कॉपर नाइट्रेट लिए और जिंक का स्ट्रिप लिए, इसके पास जो एनर्जी था, अब रिएक्शन करने के बाद जो चीज बना, उसकी जो ऊर्जा है इस शुरू वाले मटेरियल से कम होगा, तभी ये तुम्हारा जो है ना डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का जो मान होता है वो -212 किलो जूल होता है। नहीं, ये बात याद रखिए। ये क्या होता है इसके लिए, ये जो हम केमिकल रिएक्शन लिखे हैं ना, ये जो बिकरवा में हो रहा है, बल्टिया में आप रखे हैं इसको, इसके कारण जो है डेल्टा जी का मान है वो -212 किलो जूल होता है। और जहां डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, आप समझ जाइए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। जैसे आप जन्मे और बढ़ रहे हैं ना, या हम लोग जन्म लिए और बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों का डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है ना, कि जिस समय बुतरू थे ज्यादा एनर्जी था हम लोगों के पास। यही हम अभी आपको बोल रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो रिजल्टिंग अभी आप जैसे जन्म लिए, उसके उस समय आपके पास ज्यादा एनर्जी था ना, तुरंत पे आते थे खनवा, समझ रहे हैं ना। जिसमें बच्चा थे, आपका ना बाल झड़ रहा था, ना दांत झड़ रहा था, ना जो खाते थे सब पच रहा था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं, आपका पेट काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रहा है, नाक काम नहीं कर रहा है, मुंह दांत नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी ऊर्जा कम होते जा रही है। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो शुरुआत में ऊर्जा ज्यादा होगा मटेरियल के पास, और अंतिम में उसकी ऊर्जा डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी हम लोग उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है वो। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम लोग क्या किए भाई, एक ऐसा डिवाइस खोजे, एक ऐसा डिवाइस खोजे जो क्या करे भाई, तो यहां जो हीट है ना, उस हीट को बर्बाद ना होने दे। उस हीट को जो है हम लोग यूजफुल एनर्जी में हम लोग जो है ना यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिटाए। अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा ना, जो आपके सिलेबस में दिया, मिटा दें इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा, मिटाते हैं इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी मिटा देते हैं, अस्तित्व ही मिटा देते हैं बेचारा का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अस्तित्व ही खत्म करते हैं। अच्छा, आप लोगों को सब कुछ बढ़िया से दिख रहा था ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिखे तो बताना है ना। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करें। अब हम यहां से आपको तो एक डिवाइस हम लोग खोजे ना, एक डिवाइस खोजे जिंक और कॉपर का ना, जिंक Zn और Cu का एक सेल बनाए हम लोग ना, सेल समझ रहे ना। ये क्या है, इसको हम लोग, इसका एक नाम होता है नहीं, डेनियल सेल। इसका क्या नाम होता है, डेनियल सेल। डेनियल सेल इसको बोलते हैं हम लोग ना। ये क्या है भाई, तो ये एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या गैल्वेनिक सेल, या वोल्टेइक सेल। ये क्या, ये डेनियल सेल जो है ना, ये एग्जाम्पल। और डेनियल सेल हम लोग कब बोलेंगे? डेनियल सेल हम लोग किसको बोलते हैं कि जब जिंक और कॉपर का सेल, मतलब जो है ना, जो आप सेल बना रहे हैं उसमें जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो इस सेल को हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं। और डेनियल सेल का काम क्या होगा? तो भाई इसी को जो है ना, ये एग्जांपल है किसका? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या गैल्वेनिक सेल का, या वोल्टेइक सेल का। ये क्या करेगा? तो भाई केमिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा ना। चलिए तो देखते हैं भाई ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलता है ना। अब मिटाए इसको। ये एग्जांपल है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या फिर वोल्टेइक सेल का, या डेनियल सेल का। चलो इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना। कंस्ट्रक्शन इसका जो है ना हम लोग बनाते हैं। देखिए तो क्या है भाई, और एग्जाम में ये पता है, बोर्ड के एग्जाम में इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह आता है, इसलिए आपको जो है ना बहुत बढ़िया से इसको जान लेना है। समझ रहा? इसको जो है देखिए, इसमें हम लोग 2 को बीकर लिए, समझे? 2 को जो है बर्तन लिए, और एक में जो है ना इसमें जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए, जिंक नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए, और इसका कंसंट्रेशन 1 m रखे। 1 m का मतलब आप समझते होंगे ना, हम सॉल्यूशन में आपको बता चुके हैं ये सारा चीज। और ये जिंक नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ये पनिया में घोले ना, और इसमें जो है हम एक जिंक का स्ट्रिप डाल दिए, जिंक का एक जो है ना रॉड डाले। ये जिंक का रॉड है, समझे? ये जो है जिंक का एक रॉड है ना। देखिए तो ये जो है ना एक जिंक का रॉड है, ये मतलब जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक का एक स्ट्रिप डाले। बहुत अच्छी बात है, डाल दीजिए ना। और यहां क्या किए, यहां 1 m कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। आपको फिगर वगैरह सारा इसी तरह बनाना है। और इसमें हम लोग क्या किए, इसमें जो है ना, इसमें जो है कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए भाई, तो कॉपर का एक स्ट्रिप डाल दिए, एक कॉपर का स्ट्रिप लिए, और इसको जो है ना हम लोग इसमें डालें, कॉपर का स्ट्रिप डाल दिए। बहुत अच्छी बात है। और तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा ना, रिएक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ। अब हम लोग किए क्या, अच्छा देखिए ना, जैसे ही हम लोग यहाँ पे जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाले होंगे ना, जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाले होंगे, हुआ क्या कि यहां से जिंक टूट टूट करके, यहां से जिंक टूट टूट करके यहां आने लगा। यहां से जिंक जो है ऐसे टूटा, और Zn+2 के फॉर्म में, Zn+2 के फॉर्म में, Zn+2 के फॉर्म में यहां से जिंक टूट करके इस सॉल्यूशन में मिलना स्टार्ट हो गया ना। अच्छा देखिए, तो जैसे इस पर ऐसे टूटा होगा तो यहां क्या होगा, इस जिंक वाले रॉड पे, जिंक तो न्यूट्रल होता है ना, तो इस जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जैसे ही Zn+2 का आयन टूट टूट के गिरने लगा होगा,
यहां इलेक्ट्रॉन ना बच गया क्या, यहां सब जगह इलेक्ट्रॉन बच गया होगा ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर के बच गया सब जगह ना। यहां पे जो है अब क्या किया हम कि इसको एक कनेक्टिंग वायर से और यहां हम एक पोटेंशियोमीटर लिए, समझ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर वही करंट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है ना, एक कनेक्टिंग वायर से हम लोग जो है ना इसको जोड़ दिए, कनेक्टिंग वायर से इसको जोड़े। ये क्या है तो पोटेंशियोमीटर है ना, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है ना। ये क्या करता है, विभव मापी इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका क्या है भाई तो कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इधर में चलना स्टार्ट होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां जो रह गया बेचारा यहां से चलना स्टार्ट होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर बहना स्टार्ट होगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब यहां आ रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहां पे जो कॉपर नाइट्रेट का, यहां जो कॉपर, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इधर काहे आएगा भाई, पक्का इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यहां पे जो है पक्का कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा तो यहां कॉपर देखिए +2 चार्ज नहीं था क्या कॉपर, ये सारा कॉपर यहां आकर के चिपकना स्टार्ट हुआ, Cu+2 कॉपर का यहां चिपकना स्टार्ट हुआ। क्या तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना। अब इलेक्ट्रॉन को देखा तो कॉपर +2 के मन में मुंह में पानी आने लगा, नहीं वो दौड़ा इलेक्ट्रॉन की तरफ ना। तो यहां का सारा कॉपर जो है ना, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन का सारा कॉपर जो Cu+2 के फॉर्म में था वो कॉपर के स्ट्रिप से जाकर के ये कॉपर का स्ट्रिप जो है उससे आगे चिपकना स्टार्ट हो गया। अच्छा बताइए, जब कॉपर Cu+2 ऊपर जा रहा होगा तो यहां कौन बचा होगा भाई, तो NO3 -1 में, मतलब यहां इस सॉल्यूशन में Zn+2 भर गया होगा ना। यहां क्या होगा तो NO3 का है, तो सारा जो है ना, सारा कॉपर जो है ना इस कॉपर रॉड से आगे के चिपकने लगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो हो रहा होगा तो करंट किधर फ्लो होगा, ये डायरेक्शन होगा फ्लो ऑफ करंट का ना, ये डायरेक्शन होगा फ्लो ऑफ करंट का। अच्छा देखिए एक बात, तो ये स्ट्रिप पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इस स्ट्रिप पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं इसको, ये एनोड इलेक्ट्रोड है ना। अभी कंफ्यूज मत करिएगा कि सर एनोड को तो हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, अभी चुप रहिए ना, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको ध्यान से समझिए ना, अभी हम कंपैरिजन करके बताएंगे। तो एनोड मतलब क्या हुआ देखिए, तो यहां से जब यहां का सारा इलेक्ट्रॉन जब इस कॉपर स्ट्रिप पे आ गया होगा तो ये कॉपर स्ट्रिप नेगेटिवली चार्ज हो गया ना, ये कॉपर स्ट्रिप जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया और इसको हम लोग क्या बोल दिए एनोड। जबकि यहां क्या हुआ होगा, यहां सब कॉपर स्ट्रिप इस पे आकर के जमा होने लगा ना, कॉपर स्ट्रिप बोल रहे हैं कॉपर +2 यहां आके, तो ये चार्ज पॉजिटिवली जो है ना जनरेट हो जाएगा। यहां देखिए तो नहीं, यहां पे जो है सब जगह प्लस 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 आ गया होगा ना, ये सब जगह प्लस प्लस, यहां क्या होगा सब जगह माइनस माइनस आ गया होगा, तो यहां प्लस यहां माइनस, यहां माइनस यहां प्लस ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और आपको पता भी होगा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये आपको जो है ना, आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे ना, जहां जहां भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, फिजिक्स वाले सर आपको बताए होंगे ना, फिजिक्स वाले टीचर आपको जरूर बताए होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि करंट जो है ना वो पॉजिटिव से, तो करंट जो है ना इधर फ्लो स्टार्ट हो गया,
इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हमको ये बताइए। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमको ये बताओ भाई कि जिंक का जो है ना यहां क्या हुआ होगा, जिंक का पॉजिटिव आयन सब टूट के सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हुआ, तो ई वाला जो है ना स्ट्रिप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। यहां क्या हुआ होगा, तो Cu कॉपर नाइट्रेट में उपस्थित Cu+2 सब कॉपर स्ट्रिप पे जाकर के चिपकना स्टार्ट हुआ, तो ई वाला स्ट्रिप पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये सारा चीज आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना? और इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कॉपर और जिंक के रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड है, यानी कैथोड या एनोड, ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोड होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अच्छा देखिए यहां हुआ क्या भाई, यहां पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, इलेक्ट्रॉन को बोला भाग गया से, नहीं तो जिंक जो सॉलिड था वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और G+2 पर एक्वस फॉर्म में। बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा देखिए अब इस पूरे डिवाइस को, ये जो अरेंजमेंट हम यहां आपको करके दिए ना, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल, जो कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो कि एग्जाम्पल किसका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या गैल्वेनिक सेल का, या वोल्टेइक सेल का। इतना बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? चलिए इतना बात क्लियर हुआ। तो ये दोनों को, ये दो चीज मिलकर के पूरा सेल बना रहा है ना, ई बीकर और ई बीकर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधा आधा सेल है ना, जो कि हाफ सेल आपको नजर आ रहा होगा नहीं। तो देखो इसको हम लोग यहां पे हो क्या रहा है भाई, तो ऑक्सीडेशन ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल, हिंदी बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। एक बात याद रखिए, अच्छा इस सेल के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में, ये जो बीकर है ये लेफ्ट साइड में है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल का है भाई, तो ये जो है ना लेफ्ट के तरह है, बाया अर्ध सेल, या इसका एक और नाम होता है नेगेटिव हाफ सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव का है, इधर नेगेटिव था ना, या इसका एक और नाम क्या होगा, ऋणात्मक अर्ध सेल, एनोड हाफ सेल। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड अर्ध सेल। ये बात भी याद रखिए ना। देखिए इसको याद करने का तरीका इस तरह याद कीजिएगा, LOAN, मतलब जब बात डैनियल सेल की होगा तब लेफ्ट साइड में इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर जो प्लेट होगा उसको एनोड बोलेंगे, और वो नेगेटिव प्लेट होगा ना। देखिए तो L से क्या होगा आपको बता रहे, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव। याद रखने का तरीका, डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, उसको हम नेगेटिव प्लेट बोलेंगे, एनोड होगा। इतना चीज आपको याद रखना है। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये सारा चीज जितना भी हम बोल रहे हैं ना, आप कॉपी में पॉइंट बना करके लिखते जाइए ना कि यहां हुआ क्या, तो पहला बीकर में जिंक का जो है +2 आयन जो है ना इसमें आने लगा, इस पर जो है ना सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। नहीं ये बात आपको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यहां क्या हुआ होगा, तो यहां देखिए कॉपर जो है, यहां जो कॉपर +2 में था वो यहां जाके चिपक रहा है, चिपक रहा है जाकर, चिपक रहा है मतलब क्या होगा, तो कॉपर +2 एक्वस जो था ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर स्ट्रिप में जाके सट गया ना, बेचारा
चिपक गए जाकर के इससे, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने को ऑक्सीडेशन, अभी हम समझा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के गेन करने को रिडक्शन। तो भाई इस सेल में, ये पूरा सेल जो है इसमें दो पार्ट में बटा हुआ है, दोनों को हम लोग हाफ सेल बोलते हैं। ये पूरा सेल दो पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हाफ सेल और इसको हम लोग बोलेंगे हाफ सेल। तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ तो इधर क्या होगा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल। नहीं तो इसको बोलेंगे राइट साइड में ना, तो राइट हाफ सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हाफ सेल। नहीं तो इसको बोलेंगे क्या भाई, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल ना। और इसको बाया दाया कर लेंगे ना, पॉजिटिव धनात्मक हाफ सेल, कैथोड अर्ध सेल। यही बात है ना। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हमको ये बताइए ना कि यहां जिंक में से जिंक +2 आयन टूट टूट के सॉल्यूशन में मिलने लगा ना, तो इस स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज बच गया ना। यहां क्या हुआ, यहां से Cu+2 आयन चिपक गया जाकर के कॉपर स्ट्रिप पे में, तो यहां क्या बच गया, NO3-। इस पूरे सॉल्यूशन में NO3-, इस पूरे सॉल्यूशन में Zn+2 बच गया। अच्छा इतना काम तो हो गया। अब क्या हुआ होगा भाई, अब क्या हुआ होगा कि भाई इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, कि इसके साथ जो है प्रॉब्लम क्या हुआ होगा ना। आई एम सॉरी। अच्छा देखिए तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि मान लीजिए कि सब Zn+ टूट के गिर गया इसमें, सब Zn+ यहां आकर के टूट के गिरा। तो इस प्लेट पर क्या हुआ, सब नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, यहां सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा भाई, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आने लगा कि मान लीजिए शुरुआत में जो है इसका कंसंट्रेशन जो है 1m था, इसका भी कंसंट्रेशन 1m था। इसका क्या मतलब है, तो अभी Zn+2 का भी कंसंट्रेशन 1m और NO3- का भी कंसंट्रेशन 1m। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा ना, बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब क्या करेगा, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ के आ रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को ये Zn+ यहां से भागने देगा। क्या भागने देगा बताइए तो, एकदम नहीं भागने देगा। बोलेगा ये जिंक वाला जो है, बोलेगा हम खुद पे इतना पॉजिटिव चार्ज ना, भूखल है, तुम कहां भाग रही है ना, आओ मेरे तरफ। बात आ रही समझ में नहीं आ रही भाई, इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देने लगेगा ना। अब यहां क्या होगा कि मान लीजिए कि यहां पे सारा नेगेटिव चार्ज आ गया ना, सारा जो है नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, भर गया पूरा नेगेटिव चार्ज ने। अब ई इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं देगा, क्या बोलेगा भागो, पहले से यहां प्रेजेंट है हम ना, हम जो है यहां पहले से प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को आना ही नहीं देगा। बात समझ आ रही किनारे। अब होगा क्या, तो बेचारा यहां से ना इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, ना इलेक्ट्रॉन को यही बोल रहे हम जाने नहीं देंगे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन आएगा ना, एक कंडीशन आएगा कि जब यहां पे जो है ना कि फ्लो ऑफ करंट बिकम्स स्टॉप ना, फ्लो ऑफ करंट बिकम्स स्टॉप्स, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह जो है
वो बंद हो जाएगा। ये बात याद रखिए, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाए, मतलब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा ना। अब जो है हम लोग करते करते टॉर्च में, तो अब क्या करेंगे, तो अगुआ वाले बैटरी या पिछुआ में डालेंगे, पिछुआ वाले बैटरी या अगुआ में डालेंगे। कोई जल का आयन नहीं, ऐसे ठोकेंगे भाई उस तरह कम हो रहा है, ऐसा हम लोग किए है ना। 3 सेल वाला बैटरी है, अगुआ में जो लगा था मान लो वोल्टेज कम हो गया, ये जलाया इसको कम लाइट देने लगा। तब हुआ क्या, तो हम लोग क्या करते थे, आगे पीछे बैटरी करते थे ना। बात आ रही समझ में नहीं आ रही, आप लोग किए टॉर्च वाला बैटरी नहीं, तो रिमोट ऐसे पटके हैं पूरा के, अब वही काम होने लगेगा। तो हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई करंट का फ्लो जो है वो होता रहे, करंट का फ्लो जो है ना वो जो है होता रहे। तो होगा क्या भाई इसमें, तब जो है ना हम एक यहां चीज यूज किए जिसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई, तो साल्ट ब्रिज। क्या हम लोग बोलेंगे इसको, साल्ट ब्रिज। इतना आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे ना। अब हम यहां जो है ना यूज करेंगे साल्ट ब्रिज। अब इसमें जो है हम लोग साल्ट ब्रिज को बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु बोलते हैं इसको ना, ये साल्ट ब्रिज है, इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। ये होता क्या है, तो साल्ट ब्रिज जो है ना एक यू शेप का, देखिए यहां बना रहे हैं हम साल्ट ब्रिज ना, यहां बना रहे हैं साल्ट ब्रिज। ये जो है ना साल्ट ब्रिज है, एक इन्वर्टेड यू शेप का साल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप का एक ग्लास ट्यूब कंटेनर है। ये क्या है, तो यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड, ऐसे बोल रहे हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड कंटेनर containing KCl, KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन कंटेन करता है। ये क्या है भाई, तो उल्टा यू शेप का एक बर्तन है जिसमें हम लोग KCl, KNO3 या NH4 का सॉल्यूशन लेते हैं अगर के साथ में। देखिए तो ये क्या है, इसका काम क्या है, तो ये कनेक्ट टू हाफ सेल। ये क्या करता है भाई, तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है, कर दिया कनेक्ट ना, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, तो अर्ध सेल को जोड़ता है, जो अर्ध सेल है वो इसको जोड़ता है। और ये क्या होता है, तो फील्ड विथ KNO3, फील्ड विथ KNO3 और 5% अगर सॉल्यूशन, ये 5% अगर सॉल्यूशन जो है ना उसमें होता है। और क्या करता है, ये कूल करता है, जो टेम्परेचर इसका बढ़ रहा था ना उसको थोड़ा सा ये कूल करेगा। बात आ रही समझ में। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या है, हम लोग काहे इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने का फायदा क्या है। तो ये सबसे पहला क्या करेगा, इसका फंक्शन कैसे, इसको मिटाए थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट कर लिया होंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, साल्ट ब्रिज का जो है फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज ना। देखिए वीडियो जो है ना ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं, तो हम जो है आपको जो अगला क्लास होगा ना उसमें हम लोग फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज से स्टार्ट करेंगे ना।
ये उसके बाद छोटा सा एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम यहीं रोक रहे हैं नहीं, और अगले वीडियो में हम आपको जो है ना फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज बताएंगे और सेल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।